बिहार चुनाव डिक्लेयर होते ही सबकी नज़र पड़ी बिहार पर। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। आज हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है समी अंसारी, जो बिलोंग करते हैं बिहार से। और आज बिहार का जैसी डेट डिक्लेयर होने के बाद सबकी नज़र बिहार पर पड़ी कि किस तरह का बदलाव होगा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा इलाका है कि जहाँ से राजनीति शुरुआत होती है। तो हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान से समी अंसारी भाई। सबका लोकहित में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार का इलेक्शन जैसी डेट डिक्लेयर हुई, राजनीति गरमाई। देखिए कैसा है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो आपने बोला सही बोला, और पूरे हिंदुस्तान की नज़र बिहार के चुनाव पर हर बार होती है। और वो इसलिए कि बिहार कुछ अच्छा रिजल्ट हर बार दिया है। लेकिन होता क्या है, बिहार इलेक्शन होने के बाद, सरकार बनने के बाद, हमारे जो पलटू राम चाचा है ना, इतने बार बार पलट गए, इतने बार बार पलट गए, पलटते पलटते अभी तक नहीं थके हैं। अभी भी मतलब आस लगाए हुए हैं कि वापस से पलट जाऊं, वापस से पलट जाऊं। लेकिन अभी नहीं दिखा पलटते हुए, लेकिन वो ज़रूर पलटेंगे। लेकिन इस बार पलटेंगे तो वो गिर जाएंगे। और सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार, जो अभी मौजूदा सरकार है, उन्होंने बिहारियों को बहुत ज़्यादा सताया, रुसवा किया, और जो नहीं कभी देखने को मिलता था वो भी देखने को मिला, है ना। और इस बार जो चुनाव होगा और जो हो रहा है, अनकरीब है 6 और 11 को ये 2 चरण में चुनाव है। तो मैं महागठबंधन को सपोर्ट करने खुद जा रहा हूँ। बिहार जो मेरा वतन है, मेरी पैदाइश ही मुंबई की है और मैं गौवंडी से हूँ। लेकिन मैं बिहार चुनाव इसलिए जाऊँगा कि बिहार के अंदर तब्दीली इस बार दिख रही है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो अदर स्टेट वालों को भी दावत सामने से देता है कि आप हमारे राज्य में आइए, नौकरी कीजिए। 25% का आरक्षण तेजस्वी यादव ने पिछले सरकार में दिया था। और अदर स्टेट वाले जो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट, यूपी है, कलकत्ता है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, हमारा महाराष्ट्र से भी काफ़ी मराठी भाई हमारे बिहार में रहते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। हमारे बिहार सरकार या बिहार में रहने वाले किसी बिहारी ने यहाँ के मराठा को वहाँ तकलीफ़ नहीं दिया। जिस तरह यहाँ पर भेदभाव हो रहा, वो भेदभाव हमारे बिहार में नहीं है और वो ना कभी होगी। और अभी जो सरकार बनेगी ना, वो सरकार काबिल तारीफ़ बनेगी और बिहार को ऐसा बिहार बनाएगी जो हम लोगों को बिहार से मुंबई आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे, बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी। और जो मुजफ्फरपुर में अभी काफ़ी बैग वाले का फैक्ट्री लग भी रही है। और मैं खुद आने वाले सरकार को, जो महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मैं उनसे अभी से अपील कर रहा हूँ कि आपकी सरकार बन रही है, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और आपकी सरकार बनेगी तो यहाँ जो अदर स्टेट, जो हमारा स्टेट छोड़ करके, बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, उनका खास ख्याल कीजिएगा। जिस तरह तेजस्वी यादव ने आपने वादा किया है कि हर घर रोज़गार होगा, तो वो रोज़गार अगर उनको वहाँ मिल जाएगा तो हम जैसे लोगों को अलग दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में आपका सरकार बने और वहाँ के बच्चे तालीम याफ्ता और ज़्यादा बने। और एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, आप हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए और ऐसा टेक्नोलॉजी लाइए जो बिहार को चमकाने का काम करे, रोशन करने का काम करे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ तेजस्वी जी से। जैसे आपने कहा कि उनकी इंडिया गठबंधन की जो है सरकार आने वाली है, पहले भी ऐसी हुआ था इलेक्शन के टाइम पे कि लोगों ने कहा था कि हम इनको ही जिताएंगे, पर कहीं ना कहीं तो बीजेपी की सरकार आ गई। नहीं नहीं, महागठबंधन की ही सरकार बनी थी, लेकिन हमारे पलटू राम चाचा पलट गए तो बीजेपी की सरकार बनी, है ना। तो पलटू राम चाचा जो पलटते हैं तो हमारे तेजस्वी भैया कई बार उनको लताड़े भी हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं, चचा लगेंगे, चचा बोलते भी हैं। लेकिन पलटू राम चाचा पलट जाते हैं, जबकि सीएम खुद तेजस्वी जी बनते थे, अक्सरियत उनकी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपना भड़कपन दिखाया, अपना मतलब अपने अंकल को उन्होंने सीएम बनाया था। लेकिन वो खुद पलट गए और बीजेपी से डर करके
उन्होंने बिहार के सरकार को गिराने का काम किया था, जो अब कभी नहीं होगा, क्योंकि बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो इंशाल्लाह आपको एक बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है बिहार के अंदर से ही शुरुआत हो और पूरे राज्य के अंदर सरकार बदलने का काम होगा, और ये बिहार से शुरुआत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक यात्रा निकाली थी, उसके बाद लगातार लोगों में एक ही चर्चा थी कि इस बार हमें बदलाव चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कहीं ऐसे वीडियो वायरल हो जहाँ पे बिहारी लोग जो है लगातार उनको कहीं ना कहीं तो मारा पीटा जा रहा था। उसके बीच में यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे हमें देखने को मिला। पर चुनाव आते ही राजनीति गरमाई, लोगों ने विकास की बात करने लगी, पर विकास उस टाइम क्यों नज़र नहीं आया? देखिए कैसा होता है, ये जो राजनेता होते हैं ना, यही लड़ाने का काम करते हैं, है ना। आम जनता के पास इतनी वक्त नहीं है कि वो आपसे लड़े, आप मुझसे लड़े, इतनी वक्त नहीं है। वो अपने परिवार के लिए 2 रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, और रास्ते में अगर उनके कुछ किसी से थोड़ी तू मैं भी हो जाती है तो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ राजनेता आकर के ऐसे उलझा देते हैं तो जो छोटा सा मसला होता है वो बड़ा मैटर हो जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हर राजनेता करता है और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, उनका स्टैंड वो लेते ही। रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से अभी एमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर जाके रैली वगैरह निकाल कर वो कहते हैं कि 19% है, 8% है। उसके बाद में वहाँ की ही सरकार भी है, जैसे अपने बोले चाचू, वो भी ऐसी करे। रिजर्वेशन को लेकर भी काफ़ी डिस्कस हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? आपने चाचू किसको कहा पहले ये बताइए? जो है सीएम साहब। अच्छा, पलटू राम चाचू। उनकी खैर उनकी बात ही मत कीजिए। आपने असद साहब जी के बारे में भी बात किया, तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले सर अपने घर को मजबूत करें, हैदराबाद को मजबूत करें। आपके घर की दीवारें कमज़ोर है, उनको मजबूत करने का काम कीजिए। आप अपने घर को मजबूत करने का काम कीजिए ना, फिर बिहार जाइए, यूपी जाइए, दिल्ली जाइए, जहाँ जहाँ आपको सुपारी मिलता है वहाँ वहाँ जाइए, सुपारी खाइए, कोई मसला नहीं है। कौन सी कच्ची है पक्की? वो पक्की कच्ची दोनों खा रहे हैं ना आजकल। वो उसकी वजह ये है कि मतलब बिहार में जहाँ उनके इतनी आप बोलते हैं 19% है, तो आप उनको डिवाइड करने का काम करें ना। पहले आप खुद तो बन जाइए। हमारे लोगों के अंदर एक रहबर नहीं बचा आज की तारीख में, नहीं तो हमको दूसरे पक्षों में जाने की ज़रूरत क्या थी? गुलाम महमूद बनात वाले के बाद मेरे को तो कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा है। मदनी फैमिली, असद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, इनके जो वालिद साहब थे, वो ये लोग लीडर थे, इन लोग अच्छे कार्य करते थे। लेकिन आज तो हमारे मुसलमानों का कोई सच्चा रहनुमा ही नहीं बचा है। इसलिए हमारे लोग अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग पक्षों में हैं। नहीं तो एक पार्टी अगर बनती और एक तरफ हम रहते तो आज हमारी तादाद एक तरफा होती। हर स्टेट में तो अलग अलग पार्टी में हमारे लोग हैं। सेंट्रल की तो 2 ही बड़ी पार्टी है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो खुद भी बोलती है कि मेरी बड़ी पार्टी है। तो क्या कीजिएगा? हर आदमी को बड़ा बनना है, लेकिन आपको बड़ा बनने नहीं दिया जाएगा, आपको दबा करके रखेंगे। इसके लिए लीडर बनने की क्वालिटी पैदा कीजिए और कार्यकर्ता मत बनिए। सवाल है, एक बिहारी 100 पे भारी। सदाबहार है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग एक बिहारी 100 पर भारी है तो आप लोग कहते भी है और ये है भी, लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा रिएक्शन करते हैं। उससे हमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि लोगों के दिल में हमारे लिए जो मोहब्बत है ना, वो सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि बिहारी वफादार होते हैं, गद्दार नहीं होते हैं। और बिहारी वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे। और जिसका काम करते खुल के काम करते, 2 बोर्ड पर बैठने का काम नहीं करते हैं। क्योंकि हम बचते भी और बचाते भी है, ना हम डूबते हैं ना डुबाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बिहार का चुनाव आते ही सारे देशवासियों की पड़ी नज़र बिहार पर। आप देखना ये है आने वाले वक्त पर, आने वाले चुनाव पर किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है बिहार में। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित।